हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लाइट क्रू रिक्वायर्ड और नेसेसरी फॉर द टेस्ट फ्लाइट और फ्लाइट टेस्ट। ओके, तो अब फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने के लिए अब एक्चुअली नंबर ऑफ़ फ्लाइट क्रू कितने कैरिड ऑन बोर्ड होने चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए उनका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कौन से टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज ए पीआईसी होना चाहिए क्या, एज अ टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, उस टाइप पे कितना होना चाहिए, वो अभी हम इसमें देखेंगे। तो अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो अगर एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हैं तो उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ़ फ्लाइट क्रू कैरी ऑन बोर्ड होने चाहिए, 2 होने चाहिए या कितने होने चाहिए, दैट विल बी ऑब्वियसली स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफाई करेगा। तो मैन्युफैक्चरर किस में स्पेसिफाई करेगा, वो फ्लाइट मैनुअल में स्पेसिफाई करेगा कि टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करने के लिए कितने नंबर ऑफ फ्लाइट क्रू कैरी ऑन बोर्ड होने चाहिए, दैट विल बी स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर इन फ्लाइट मैनुअल। ओके, अब फ्लाइट टेस्ट कैरी आउट करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब इन्होंने दिया है कि सबसे पहले अगर एयरक्राफ्ट पैसेंजर एंड एरियल वर्क एयरक्राफ्ट है और उसमें भी अगर अब उसमें सिंगल इंजन ट्विन इंजन किया हुआ है उन्होंने, तो अब पैसेंजर एंड एरियल वर्क एयरक्राफ्ट है और उसमें अगर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है तो उसकी रिक्वायरमेंट अब दी है नीचे। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उसके पास सीपीएल होना चाहिए, उसने कमर्शियल पायलट लाइसेंस का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास वैलिड, ठीक है, सीपीएल होना चाहिए एंड एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होना चाहिए, और वो भी उस टाइप पे एंडोर्स होना चाहिए जिस टाइप की ऑफ एयरक्राफ्ट की वो टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हैं, उसी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे उनका सीपीएल होना चाहिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस या एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होना चाहिए। और उसी के साथ में उसका 500 आवर्स का टोटल फ्लाइंग टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब टोटल फ्लाइंग आवर्स 500 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीआईसी। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे नहीं है, ये क्या दिया है इन्होंने कि टोटल एक्सपीरियंस जो है फ्लाइंग आवर्स का वो 500 आवर्स होना चाहिए, उसमें से 500 आवर्स में से 100 आवर्स एज अ पीआईसी ऑन टाइप। ओके, 500 आवर्स टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीआईसी, उसमें से 100 आवर्स एज अ पीआईसी होना चाहिए और वो ऑन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट होना चाहिए, और उसमें से भी 10 आवर्स एज अ पीआईसी होने चाहिए ऑन टाइप या सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। लेकिन वो कब, वो हम बोल सकते हैं रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्लाइंग आवर्स का, मतलब जब भी आप टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे उससे पहले, टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करने से पहले जो 6 मंथ का टाइम पीरियड है, उस इमीडिएटली 6 मंथ के टाइम पीरियड में 10 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए पीआईसी ऑन टाइप या सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए। ये तो हो गया सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट का। अब इसके बाद आते हैं ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए। अब ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की भी टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट करनी है तो उसके लिए नंबर ऑफ जो फ्लाइट क्रू है रहेंगे उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो उनका सबसे पहले एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस या एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होना चाहिए ऑन द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, उसके बाद अब सिंगल इंजन के लिए टोटल एक्सपीरियंस 500 आवर्स का था, यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस जो है फ्लाइंग आवर्स का वो 1000 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उस 1000 में कम से कम 500 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीआईसी, लेकिन वो भी किस पे, ऑन ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, क्योंकि हम ट्विन इंजन की रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। तो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट के लिए टोटल एक्सपीरियंस 1000 होना चाहिए, उसमें से 500 आवर्स का फ्लाइंग टाइम होना चाहिए, फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पायलट इन कमांड, वो भी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट में होना चाहिए। और उसमें से अब जो जिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट की आप टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हो उसके उस पे 100 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद में फिर वापस 10 आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ पीआईसी ऑन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, और वी कैन से दैट द सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट अगेन दैट इज जब भी आप टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हो उससे इमीडिएटली 6 मंथ बिफोर में वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सिंगल में कैसा था, 500 100 10, यहाँ पे कैसा टोटल 1000, उसमें से ट्विन इंजन में एज ए पीआईसी 500, उसमें से टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे 100 और एज अ पीआईसी, एंड उसके बाद में रिसेंट एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं उससे वो कितना होना चाहिए, 10 आवर्स का होना चाहिए। अब इसके बाद है प्राइवेट एयरक्राफ्ट के लिए। अगर कोई एयरक्राफ्ट प्राइवेट कैटेगरी का है तो उसमें कैसे करना है, तो एयरक्राफ्ट अगर
पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है और जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 3000 केजी से ज़्यादा नहीं है और उसका सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्थिनेस है वो प्राइवेट कैटेगरी में मिला है, तो उसके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन सा लाइसेंस होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला वैलिड पीपीएल होना चाहिए ऑन द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, जिस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट की वो टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हैं उसी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट का उनके पास में क्या होना चाहिए, प्राइवेट पायलट लाइसेंस होना चाहिए। अब फ्लाइंग आवर्स की एक्सपीरियंस लेते हैं फ्लाइंग एक्सपीरियंस का, तो उसमें 500 आवर्स का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए उनके पास। उसमें से 200 आवर्स का एज अ पीआईसी एज अ पायलट इन कमांड एक्सपीरियंस चाहिए। उसमें से 100 आवर्स टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे चाहिए। ओके, और उसमें से जब भी टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर रहे हैं उससे पहले जस्ट पहले के 6 मंथ पे 10 आवर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ पीआईसी ऑन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट और सिमिलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। तो 500 टोटल, उसमें से 200 एज अ पीआईसी, उसमें से 100 आवर्स ऑन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट और उसमें से रिसेंट एक्सपीरियंस 10 आवर्स का होना चाहिए। अब इसके बाद वापस आता है हमारा, अभी मान लो कि प्राइवेट ओनर्स है, ठीक है, और अपने एयरक्राफ्ट का टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट वो खुद करना चाहते हैं, तो उनका टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस कितना है, टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कौन सा है, उस टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट पे कितना एक्सपीरियंस है फ्लाइंग आवर्स का, वो सब चीज़ें कंसिडर करके डीजीसी क्या कर सकता है, जो प्राइवेट ओनर्स है उनको परमिट कर सकते हैं डीजीसी फॉर द पर्पज ऑफ द टेस्ट फ्लाइट। ओके, अब उसके बाद जो ग्लाइडर्स वगैरह होते हैं तो ऑब्वियसली ग्लाइडर्स के लिए भी क्या बोला गया है कि अगर कोई फ्लाइट पायलट है और जिसके पास ग्लाइडर पायलट लाइसेंस है और उसका जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का रेटिंग है दैट इज करंट है ऑन रिलीवेंट टाइप ऑफ ग्लाइडर, ओके, तो वो फिर क्या कर सकता है, टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर सकता है। और उसके बाद में अगर मान लो इसमें से आवर्स थोड़े बहुत कम है तो डीजीसी की प्रायर अप्रूवल ले से आप जो भी सुटेबल पायलट है वो क्या कर सकता है, टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट कर सकता है। बट ऑब्वियसली डीजीसी भी जब उनको ऑथोराइज करेंगे, उनको परमिशन देंगे, तो उनका टोटल फ्लाइंग आवर्स कौन से टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए है, कितने आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, उनका लाइसेंस वैलिड है कि नहीं, वो सब पैरामीटर कंसिडर करने के बाद वो उनको क्या करेंगे, ऑथोराइज करेंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक, अब इसके बाद का जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ एआरसी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कि जो अगर मान लो आप एआरसी इशू करना है तो एआरसी इशुएंस के टाइम पे या रिन्यूअल के टाइम पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर रहेंगे और जो चीफ इंस्ट्रक्टर या फिर चीफ इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो क्या करेंगे, डीजीसी को एक सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे और वो टेस्ट सर्टिफिकेट में मेंशन करेंगे कि जो भी टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट हुई है या रेवेन्यू फ्लाइट का जो इवैल्यूएशन कैरी आउट हुआ है दैट इज एज पर सीरीज टी पार्ट 2 ऑफ सीआर एंड फ्लाइट रिजल्ट्स में कुछ भी ऐसा डिटेरिएशन नहीं मिला है कि एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस का कि जिसकी वजह से हमारा एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस डिटेरिएट हो जाए, ठीक है, या एयरक्राफ्ट का परफॉर्मेंस हमारा लॉस हो जाए, जो कुछ भी सेफ्टी पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, एयरवर्दीनेस पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेफली एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं। इसका एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा चीफ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इंस्ट्रक्टर या फिर कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर को। अब ये सर्टिफिकेट किसको सबमिट करना है, रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस, ठीक है, जो रीजनल आरएओ रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिस में सबमिट करना है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ एआरसी। ठीक है, अब टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट किए तो टेस्ट फ्लाइट या फिर आपने जो भी रिवेन्यू फ्लाइट है उसको इवैल्यूएट किया है तो उस केस में, दोनों केस में आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा और उस सर्टिफिकेट में क्या रहेगा कि हमने टेस्ट फ्लाइट कैरी आउट की है एज पर सीआर सेक्शन 2 सीरीज टी पार्ट 2 और टेस्ट फ्लाइट जो रिपोर्ट है उसमें कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है कि जिसकी वजह से एयर का परफॉर्मेंस डिटेरिएट हुआ है या फिर एयर का परफॉर्मेंस का जो भी डिटेरिएशन है दैट इज इन एक्सेप्टेबल लिमिट, जो भी परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल लिमिट में है। तो ये रहा हमारा अभी फ्लाइट क्रू रिक्वायरमेंट और उसके बाद में एआरसी के टाइम पे जो सर्टिफिकेट सबमिट करना है वो कौन सबमिट करेगा और किन्हें सबमिट करना है, ये हमारा हुआ पूरा टेस्ट फ्लाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यू टॉपिक, ये करेंगे मैंडेटरी मॉडिफिकेशंस वगैरह। अगर वीडियो अच्छा